चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है स्कूल में मॉरल ऑर्डर नाम की कमेटी रहती है। जब वहाँ पर कोई आता है तो जैसे ही माकी देखता है तो कहता है कि वो एक न्यू स्टूडेंट आया है। माकी जैसे उसको देखता है और कहता है कि आपकी कई टेढ़ी है। वो जैसे बोलने लगता है कि मैं क्लास का का सुजुका हूँ। मैं फर्स्ट ए मॉरल ऑर्डर कमेटी में शामिल होना चाहता हूँ। तो माकी कहता है कि आप इसके सिद्धांतों की पालना कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ। वो कहते हैं हैंडसम गुण। आप बहुत ही चंचल की तुलना में कहीं अधिक ज्यादा दुबले पतले हैं। फिर माकी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं मॉरल ऑर्डर कमेटी से माकी हूँ। आपका मॉरल ऑर्डर कमेटी में आपका स्वागत है। मैं शायद को थोड़ा देर से आया हूँ, बट शिजुका को ये पहली नजर में होने वाला प्यार था। वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स होते हैं और वो जो कहते हैं कि हमारा स्कूल सभी पर्सन का सम्मान करता है और सभी स्टूडेंट कमेटी को एक जैसा अधिकार देता है। स्टूडेंट कमेटी का निर्णय लेती है और जो नैतिक व्यवस्था है वो अनुशासन पर कंट्रोल बनाए रखती है और जो हमारे स्कूल की परंपरा है वो बनी रहती है। और जो मॉरल ऑर्डर कमेटी के अध्यक्ष रहते हैं वो उनका नाम सागुची रहता है, जो थर्ड ईयर के रहते हैं। तिमाकी कहता है कि हमें स्कूल में बस गश्त लगानी है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता। और हमारे टीम में 2 लोग रहते हैं। तो सुजुका कहता है कि क्या सचमुच मॉरल ऑर्डर समिति है, ये अनुशासनात्मक नियंत्रण रखते हैं। ये मागी कहता है कि हम न्यू मेंबर का मार्गदर्शन करते हैं। हर थर्ड ईयर में एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट के साथ एक टीम बनाता है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट और जो अपने थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ एक आज्ञाकारी रूप से रहता और सीखता है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट काफ़ी यहाँ के अच्छे बिहेवियर करने वाले हैं। फिर वहाँ के एक स्टूडेंट कहता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्कूल काफ़ी सख्त है। फिर माके मुस्कुराते हुए शिजुका से कहता है कि तुम सीख गई। फिर सुजुका कहता है कि मैं चाहता हूँ स्कूल में अनुशासन सुधारने के लिए मॉडल ऑर्डर कमेटी में शामिल होना है। तो इतने माँ की हंसने लगता है कि रे तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम इतने सीरियस कैसे हो सकते हो। जब मैं सीमा रेखा में खड़े होते हैं तो मॉडल ऑर्डर कमेटी के रूप में हमारा काम रहता है कि उनको स्थिति को सही करें। फिर माँ के कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सुजुका, तुम बहुत बढ़िया हो, अच्छे ही काम करेंगे। तो सुजुका कहता है कि अच्छा तो ऐसा हो गया। तो इतने में और स्टूडेंट बात करने लगते हैं, क्या ये इस साल में मॉरल ऑर्डर टीम है? लगता है इन्हें एक शायद न्यू मेंबर मिल गया है। तो इतने में दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये इसका नाम सुजुका है, ये दोनों जल्दी एक दूसरे को शायद जान जाएंगे। तो सुजुका कहता है कि ए तुमने कान में बाली क्यों पहनी है, स्कूल में इसकी परमिशन नहीं है। कहता है कि है माँ की, अब किसी दोस्त को देखभाल रखनी करनी पड़ेगी। तो माँ के कहते हैं कि ऐसे बात करने पे किसी बच्चे को देखभाल कर रहा हूँ। नहीं, फिर यामाडा नाम का एक स्टूडेंट कहता है माकी को कि तुम्हारी मदद करने के लिए एक न्यू स्टूडेंट मिल गया है, तुम्हारे लिए आसान होगा है ना माकी। इतने में सुजुका कहता है कि ये सचमुच काफ़ी अनुशासनहीन है, मुझे लगता है कि मेंबर बनना पर्याप्त रूप से सख्त होता है, इसके लिए मैं बहुत अधिक मेहनत करूंगा। फिर वो घूरने लगता है। इतने यामाडा पर माकी गुस्सा करता है कि तुमको सोच समझ कर बोलना चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, शिजुका माके को कहता है कि वह नियमों को उल्लंघन नहीं कर रहा था। तो माके कहता है कि मैं थोड़ा सख्त लेंस में बोल रहा था, बट ये एक नया शब्द है इसलिए। तो कि इसे लेकर आपको ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली बार है जब कोई मेरा दोस्त है। तो सुजय, क्या आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया? तो माँ के कहते हैं कि मैं आबाद हूँ, इसलिए मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। माँ के सुजू को कहता है कि तुम काफ़ी सख्त हो। तो सुजू को कहता है कृपा कर मुझे अपनी निजी भावना में शामिल ना करे तो ही अच्छा है। सुजू के पास सभी स्टूडेंट की लिस्ट रहती है जो नियम को तोड़ देते हैं। सबसे पहले माकी का नाम रहता है जो विवाद का कारण बनता है। तो वो उनके प्रेसिडेंट के सामने कहता है कि हालांकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माकी इसके साथ सही से रह पाऊंगा या नहीं। तो उनके जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो कहते हैं कि आप कड़ी मेहनत करिए, क्या आपको लगता है कि आपको माकी की आदत हो गई है? जो उनके प्रेसिडेंट रहते हैं वो माकी को डांटते हैं। वो कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही है। तो माकी कहता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात पर चर्चा करनी है। तो उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि कल मिलते हैं। फिर सुजुका देखता है कि एक अजीबो ग्रीन संयोग है। जो प्रेसिडेंट है वो एक बेहद और ख़राब कमेटी के मेंबर हैं और कहता है कि मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा इसी मोरल वैल्यू बारे में। सागर कुछ माकी से कहते हैं कि चोट मत लगने देना। तो माकी कहता है कि ठीक है। इतने में सुजू के पास जाके माकी कहता है कि आज या कल कुछ ऐसा हो सकता है जो विवाद का कारण बन सकता है। तो सुजुका कहता है कि अरे तुम फिर से, तुम ही तो विवाद का कारण बनते हो। तो कहते हैं यहाँ पर वो लोग आ चुके हैं। तो इसे कहते हैं कि हफ्ता हो गया है, मैंने पीड़ित से पहले बात कर ली और उसे सावधानी बरतने के लिए मैंने कह दिया है। सुजुका उसको यही कहकर चला जाता है। इतने में माँ के कहता है कि जेपी सेल के अनुसार लाइब्रेरी के साथ में जो बगल में है वह सेंटर है। बैकअप टीम, तुम जो एग्जिट डोर है उसको बंद कर दो, मैं उन्हें पकड़ने के लिए ब्लॉक बी की गली में जा रहा हूँ। इतने में सुजुका कहता है कि चलो चलो लेट्स गो। माँ के वहाँ जोर से चिल्लाता है और सब एकदम फ्रीज हो जाते हैं कि मॉरल ऑर्डर टीम। इतने में ही जो बाकी लड़के रहते हैं वो कहते हैं ऐसी कौन सी बात है जो शांतिपूर्वक चर्चा नहीं की जा सकती थी। तो माँ के कहते हैं कि मुझे इसमें शामिल होने दीजिए। तो सुजुका कहता है क्या, ये क्या बोल रहे हो? तो माँ के कहता है कि आप लोग पूरी तरह तैयार थे? वो कहते हैं कि पहले पहले बैठ जाइए, आप तो बाद में बात करेंगे। तो माँ के कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है सुजुका, ये फर्स्ट ईयर के सावाकी और यशुका हैं। तो वो कहते हैं ओह अच्छा। तो कहते हैं अच्छा ये जूडो की तैयारी कर रहे थे।
बाकी फिर सुजुका को जूडो की तैयारी करवाता है और कहता है कि तुम ऐसे खेलो कि सबको हैरान कर दो। शुरुआती में थोड़ा मुश्किल होगा बट तुम अपने सामने वाला दुश्मन को हराओ, खुद मत गिरना। तो वो कहता है कि तो इतने में माँ के बड़े ध्यान से उसको देखता है कि आपके बाल बहुत सुंदर हैं, कि आपको ऐसा नहीं लगता। सुजुका कहता है कि आपके ऐसे बाल नहीं है क्या? तो माँ के कहते हैं कि नहीं, मेरे ऐसे नहीं है। तो माँ के उसको कहता है कि ये तुम्हारा नेचुरल रंग है ना? तो कहते हैं कि नहीं। तो माँ के कहता है कि अरे तुमने बहुत ही अजीब बात बोल दी। तो सुजुका कहता है कि सॉरी सॉरी, ये मेरा नेचुरल नहीं है। बाकी उसको कहता है कि डाई से इतना अच्छा रंग पाना इम्पॉसिबल है। तो सुजुका कहता है कि ये दूसरी बार है, किसी ने मुझे ऐसा कहा है। तो सुजुका उसको बताता है कि उन्होंने मुझे मॉरल ऑर्डर कमेटी में शामिल होने के लिए राजी किया था। कह रही अच्छा, ये पहली बार हुआ था जो प्रेसिडेंट सागोची थे? वो कह रहे कि हाँ हाँ सागोची ही थे। तो माँ के बताता है कि मुझे सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ समय ऐसा बन गया था, ये एक मेरे लिए समस्या बन गई थी। मेरे बालों को रंग की वजह से मेरे बचपन में ही मेरे साथ बहुत ही बदमाश जैसा बिहेव किया जाता था। मॉरल ऑर्डर कमेटी में मेंबर अपने बालों को ऐसे रंगत की अनुमति नहीं दे सकते। तो सुजो कहता है कि उन बालों का नेचुरल रंग है ना? तो वो कहते नहीं। वो कहते मेरे को मॉरल ऑर्डर कमेटी में शामिल होने दीजिए, ये गलतफहमी दूर करने दीजिए। माँ के कहता है कि ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे पास आके कोई मेरे को इतना धमकाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कोई न्यू स्टूडेंट आके जिसे मैं धमका रहा हूँ वो किसी दिन जाके मेरी रिपोर्ट करने की इतनी हिम्मत रखते हैं। इसलिए मैंने स्कूल में अनुशासन आदेश लागू करने का फैसला किया था। तो सुजुका कहता है कि ये बहुत घटिया है वास्तव में, लात मारकर। वो कहते हैं कि ये सोचते हैं कि कौन है, खास करके माँ की। भले ही वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनकी लाइफ में बिल्कुल भी दखल अंदाजी करने की गुंजाइश नहीं रखता। प्रेसिडेंट सागागुची उनके दिल में खास जगह स्थान बनाए रखते हैं। इतने में कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते तो इतने में सुजुका की नज़र उन पर पड़ जाती है और कहते हैं कि ये पुराने अपराधी नहीं है सागागुची और योशिको, ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। तो वो दोनों बात कर रहे थे सुजुका को लेकर के बालों का रंग के निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बट वो इसलिए विशेष व्यवहार मिल रहा है क्योंकि वह नैतिक मॉरल कमेटी का मेंबर है। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। तो वो माकी को लेकर कुछ बातें करते हैं तो वो सुजुका सुन लेता है और कहता है कि वो एक पूर्व स्टूडेंट है। तो कहते हैं कि रियली में मुझे इन सबको बता देना चाहिए। मैं वहीं पर सुजुका एंटर कर जाता है और कहता है कि मॉरल और कमेटी से कमिश्नर की सुजुका, और कहता है कि अफवाहों पर विश्वास करने के लिए और सत्य की खोज के बिना उन्हें फैलाने का इरादा रखते हुए कहते नियमों को उल्लंघन करने वालों को जैसे आप जैसे लोगों को स्टूडेंट के खिलाफ मुझे उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं योशी को कहता है कि 1 मिनट साथ करो। और इतने में सुजुका उन सबको पीट रहा होता है। इतने में सुजुका को भी चोट लग जाती है और ये बात मागे को पता चल जाता है, जो कि प्रेसिडेंट को बताया कि मॉडल ऑर्डर कमेटी की टीम में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो बाकी स्टूडेंट्स की जमकर पिटाई कर रहे हैं। तो वो हैरान हो जाते हैं क्या ये क्या हो रहा है स्कूल में। बाकी सुजुका को कहता है कि आप क्या कर रहे थे? तो सुजुका नीचे गर्दन के कहता है कि वो आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, इसलिए मुझे ऐसी बातें सहन नहीं हुई और मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता। फिर सुजुका कहता है कि मॉडल ऑर्डर कमेटी होने के नाते हमको निश्चित रूप से ऐसे छात्र मिलेंगे जो हमको नापसंद करेंगे। इतने में माँ के उसके सर पे मार के कहता है कि तुम बहुत स्टूपिड हो और उसको गले लगा लेता है। तो सुजुका कहता है तुमने कुछ कहा? तो माँ के कहता है कि नहीं, थैंक यू। में सुजुका माके को धकेल के उसके ऊपर झुक जाता है और कहता है कि सुजुका ये तुमको क्या हुआ? तो सुजुका कहता है कि माकी आई लाइक यू। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं नियमों को विरुद्ध जा रहा हूँ या नहीं, पर मुझे कुछ महसूस हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर सुजुका माके को गले के कहता है कि प्रेसिडेंट साकागुची को आप पसंद करते हैं ना? तो माके कहता है क्या? ये आपने क्या कहा सुजुका? तो कहता है कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो माके कहता है कि ये आपने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी। तो माँ के कहता है कि ये तो एक लड़का है जो बहुत क्यूट है, ये बहुत मेरा खास फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। मैं माँ की शिजुकी को किस करता है और कहता है कि मॉडल ऑर्डर कमेटी के मेंबर को सभी मामलों में सहायता करनी चाहिए। क्या आप क्या सीखते हैं? तो कहता है कि मुझे लगता है कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। तो शिजुका कहता है कि जो फर्स्ट ईयर के मेंबर है वो थर्ड ईयर के क्लासमेट के साथ सीखना चाहते हैं। तो वो कहता है कि बिल्कुल ज़रूर तुम सीख सकते हो। इतने में हिना और सुजुका दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। तो सुजुका कहता है कि हमें नियमों का पालन करना होगा, सोनपाई आपके टाइट एड़िए। तो कहता है आगे कि ये अच्छा नहीं हुआ, लग मुझे हार मान ही ली थी, खैर अब मुझे रुकना ही पड़ेगा। सुजुका माके को कहता है कि कृपा कर अपना कॉलर का बटन बंद कर ले, ये नियमों को विरुद्ध है। तो कहते हैं कि ये कोई बात मुझे परेशान करती रहती है। तो कहते ठीक है चलिए गश्त पर चलते हैं। तो सुजुका कहते हैं क्या, ये क्या बोला? तो माके कहते हैं कुछ नहीं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए इनको फॉलो कर लीजिए। टाटा।